लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो होली स्पिरिट होती हैं ये कहती हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। अगर तुम लोग मैच को देखना चाहते हो तो फिर शांति से देखो ना। तो इस चीज को सुन के ग्रैंड टीचर जो होते हैं ये कहते हैं कि मेरे लिए तो ये नॉर्मल होगा ना, क्योंकि मैं तो एक एल्डर हूँ सी गॉड पवेलियन का, तो मैं आउटर कोर्ट आके मैच को देख सकता हूँ। कम से कम मैं कोई एरा गहरा ब्लैक स्मिथ तो नहीं हूँ जो कि बस यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आया हो। तो इस चीज को सुन के फेंग यू जो होता है भड़कते हुए कहता है कि आखिर इस चीज का ब्लैक स्मिथ से क्या लेना देना है, और वैसे भी अगर हम लोग नहीं होते तो तुम्हारे पास क्या बैटल आर्मर होता, तुम बस इंतजार करो, तुमसे तो हिसाब बाद में करूंगा। तो ग्रैंड टीचर भी कहते हैं कि फेंग यू देखो मैं तुम्हें पहले ही काफी ज्यादा टॉलरेट कर चुका हूँ। तो इस पर फेंग यू भी कहते हैं कि देख ज्यादा मत बोले नहीं तो तेरा पिछवाड़ा सुझा दूंगा। और इन दोनों को इस तरीके से बहस करता देख के होली डुओ जो होती परेशान हो जाती है और कहती है कि बहुत हो गया। और इस चीज को सुनते ये दोनों एकदम भीगी बिल्ली की तरह शांत हो जाते हैं। और इन सारी चीजों को होता देख के टांगवुलिन भी सोचता है कि टीचर और ग्रैंड टीचर के बीच में वाकई में कुछ तो काफी अजीब बात है। और तभी शैनी जो होती है कहती है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड्स के सभी स्टूडेंट को हेलो, मैं शैन यू जो कि फर्स्ट ग्रेड की टीचर है। और सेकंड ग्रेड की टीचर के साथ बातचीत करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग टाइम को बचाएंगे, जहां हर एक प्रोफेशन का सिर्फ एक बार ही कंपटीशन करवाया जाएगा, एक ही बार चैलेंज करवाया जाएगा। इसलिए अब दोनों ही ग्रेड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्लैक स्मिथ के वो दोनों ही स्टेज पे आ जाएं। तो इस पर ग्रैंड टीचर जो होते हैं ये वापस से बहस करते हुए कहते हैं कि मेरा जो ग्रैंड डिसाइपल है वह हरदम ही टैलेंटेड रहा है, इसलिए उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे पढ़ाने के लिए। तो फेंग वुयू जो होता है ये कुछ होते हुए कहता है कि यह तो तुम्हें मालूम चल ही जाएगा कि मैंने उसे कितनी अच्छी तरीके से सिखाया है, और इस चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और इन दोनों को वापस से बहस करता देख के स्पीड डुओ जो होती है चिढ़ने लगती है और कहती है कि हे तुम दोनों अच्छी तरीके से बिहेव करो या फिर यहाँ से दफा हो जाओ। तो इस चीज को सुन के ये दोनों ही जो होते हैं खौफ में आ जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि अब हम और नहीं बोलेंगे। जबकि अभी तक टांगवुलिन और इसका जो अपोनेंट होता है वो दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं, जहाँ पे टांगवुलिन जो होता है कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपको ग्रेड करता हूँ, मेरा नाम टांगवुलिन है। जबकि दूसरा बंदा भी कहता है कि मैं सेकंड ग्रेड का ब्लैक स्मिथ रिप्रेजेंटेटिव है जियाओ पेंग हूँ। तो शैनी जो होती है कहती है कि आज का जो पहला मैच है वो ब्लैक स्मिथ एक्सचेंज है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेटल प्यूरिफिकेशन है। तो तुम दोनों के पास टोटल 30 मिनट्स हैं इसे प्यूरिफाई करने के लिए, और तुम दोनों को ही टाइटेनियम क्रिस्टल का एक पीस दिया जाता है। तो तुम दोनों में से जो कोई भी इसे सबसे अच्छी तरीके से ज्यादा प्यूरिफाई करेगा वही विनर होगा। जबकि ये जो बंदा होता है ये सोचता है कि क्या ये वही टाइटेनियम क्रिस्टल है जिसे खासकर फोर्ज करना काफी मुश्किल होता है। और तभी एक बंदा जो होता है इन सारी चीजों को सुनने के बाद कहता है कि टाइटेनियम क्रिस्टल जो होता है वो ना सिर्फ काफी ज्यादा टफ होता है बल्कि सच में काफी ज्यादा पेचीदा होता है इसे फोर्ज कर पाना। और वाकई में ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है ब्लैक स्मिथ के लिए भी कि वो टाइटेनियम क्रिस्टल को सक्सेसफुली फोर्ज कर पाए, और जो गिने चुने लोग कैपेबल होते हैं वही इसे फोर्ज कर पाते हैं जबकि बाकी के फेल हो जाते हैं। और तभी शैनी जो होती है बताती हैं कि जो विनर होगा वो फोर्ज किए हुए प्रोडक्ट को अपने पास रख सकता है। और इस चीज को सुनते टांगवुलिन जो होता है ये खुश हो जाता है। और फिर हमें कई मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें टांगवुलिन के सामने एक मेटल के पीस को देखते हैं जिसे टांगवुलिन जो होता है देखे ही जा रहा होता है। और इस चीज को तो ये बंदा भी नोटिस करता है, जबकि बाकी के लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि क्या टांगवुलिन ने इतनी जल्दी हार मान ली है और क्या वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर टाइटेनियम क्रिस्टल क्या है। और तभी टांगवुलिन जो होता है फोर्जिंग करना शुरू कर देता है और अपने हैमर्स को इस टाइटेनियम क्रिस्टल के ऊपर मारने लगता है जिसकी वजह से साउंड निकलने लगता है, जिसे सुन के सभी लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि टाइटेनियम क्रिस्टल को फोर्ज करने का जो साउंड है वो सच में काफी क्रिस्पी है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं तो कहीं किसी अच्छे वाले कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। और वाकई में टांगवुलिन काफी अच्छी तरीके से फोर्ज कर रहा होता है और इस बंदे का भी ध्यान टांगवुलिन के ऊपर जाता है और इस चीज को देख के ये हैरान भी होता है
जबकि सब फेंग वुयू जो होते हैं हंसते हुए कहते हैं कि सिर्फ 5th रैंक के ब्लैक स्मिथ या फिर उससे ऊपर वाले कैपेबल ब्लैक स्मिथ ही इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। तुम बस इंतजार करो और देखोगे कि मेरा जो डिसाइपल है वो कितना ज्यादा स्किल्ड है। और तभी टांगुलिन जो अभी तक धीरे धीरे हैमर्स को मार रहा था टाइटेनियम क्रिस्टल के ऊपर, तो अब ये सीरियस हो गया होता है और फाइनली अपनी असली फोर्जिंग को शुरू करने वाला होता है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।